हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वानी एंड वेलकम टू E4 इंग्लिश। आज का हमारा लेक्चर है टेंसेस, जिसे हम हिंदी में काल भी कहते हैं। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, और ये भी सीखेंगे कि सेंटेंस और टेंस में क्या डिफरेंस है। मुझे आपकी बहुत सी सजेशंस आ रही थी टेंसेस पर वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए इन डेप्थ स्टडी के बाद हमने ये लेक्चर बनाया है और इजी लर्निंग टेक्निक्स यूज़ की हैं, जिससे कि आपको ये लेसन बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। और मैं आपको 100% गारंटी भी देती हूँ कि आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हो। और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड PDF या e-books चाहिए, then you can visit our website www.vaniclasses.com। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर टेंसेस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि 2 पर्सन्स हैं, वो आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों पर्सन्स आपस में बात करने के लिए वर्ड्स यूज़ करेंगे और उन वर्ड्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे कि सुनने वाले को समझ में आ जाएगा कि वो उससे क्या कहना चाहता है। अब जैसे कि जो फर्स्ट पर्सन है वो कहता है हे, हाउ आर यू। अब इसने वर्ड्स को यूज़ किया, लेकिन उन वर्ड्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट किया, जिससे कि सुनने वाले को समझ में आ गया कि वो उससे क्या कहना चाहता है। तो वो उसका सुनकर रिप्लाई देता है आई एम फाइन। तो इसने भी अपने वर्ड्स को यूज़ किया, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट किया, जिससे कि सुनने वाले को समझ में आ गया कि उसने उसको क्या रिप्लाई किया। तो ये दोनों जो हैं, ये कॉन्वर्सेशन के लिए वर्ड्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे सेंटेंसेस। अब आपको समझ ही आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वर्ड्स की, जो आप बातचीत में यूज करते हो। तो वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, फिर आप मेन वर्ब यूज करोगे, फिर आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब सब्जेक्ट हैं। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, इज, आर, एम, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फिर आप मेन वर्ब यूज करोगे। मेन वर्ब क्या होती है? क्रिया, जो आप काम कर रहे हो, जैसे खाना, चलना, जाना, ये सब मेन वर्ब्स हैं। आप वॉक, टॉक, ईट, रीड, प्ले, राइट, ये सब मेन वर्ब्स हैं। ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया हो रही है, जैसे टेबल, पार्क, प्लेग्राउंड, बुक, फ्लोर, नेम, किसी का नाम, सिटी, किसी सिटी का नाम, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। ये था सेंटेंस के बारे में। अगर आप सेंटेंस के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हो, तो हमारी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो। तो अब देखिए सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट है कर्ता, वर्ब है क्रिया। जब कर्ता और क्रिया दोनों यूज किए जाते हैं, तो ये एक सेंटेंस बनाते हैं, जिसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो सकता है ही, शी, इट, आई, वी, दे। क्रिया क्या हो सकती है? कार्य, जैसे वॉक, टॉक, ठीक है, चलना, बोलना, ये क्रिया है। अब यहाँ पर आप सेंटेंस देख सकते हो, वह खेलता है, ही प्लेज। तो वह, ही, खेलता है, प्लेस। तो यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों यूज हो रखे हैं। नेक्स्ट है इसे करें, डू इट। अब यहां पर तो सिर्फ वर्ब यूज हो रखे हैं, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट नहीं है, देखिए ऑब्जेक्ट तो यूज हो रहा है, लेकिन जो मिनिमम है वो सब्जेक्ट और वर्ब होने चाहिए। जो मिनिमम वर्ड्स हैं, तो उनमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। वर्ब का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे डू इट, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, तो इसका मतलब है कि सेकंड पर्सन से बात हो रही है, तो वो कॉमन सेंस है कि सेकंड पर्सन को बोला जा रहा है यू डू इट। तो ये दोनों क्या हैं? ये सेंटेंस हैं।
तो ये था सेंटेंस के बारे में कि वर्ड्स की एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन टेंस क्या होता है? टेंस जो है वो सेंटेंस में हमें ये बताता है कि जो वाक्य है वो किस समय के लिए बोला गया है। मतलब आप जो बात कर रहे हो, आप बीते हुए समय की बात कर रहे हो या फिर जो समय चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हो, या फिर जो समय आने वाला है आप उसके बारे में बात कर रहे हो। तो ये सेंटेंस की और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो इसलिए हमें टाइम के बारे में बताता है। और टाइम हमें किससे पता लगता है? वर्क से, कि सेंटेंस में कौन सा वर्क हो रहा है। तो उस वर्क से हमें टाइम के बारे में पता लगता है। तो वर्क क्या है? वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। चलिए अब समझते हैं सेंटेंस के बारे में और कि सेंटेंस की 3 कैटेगरीज होती हैं। तो 3 कैटेगरीज क्या है? वाक्य को हम 3 तरह से बोल सकते हैं। तो वो 3 कौन से हैं? एक तो है अफर्मेटिव, एक है नेगेटिव और एक है इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव क्या होते हैं? जो सिंपल सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं, जैसे वह खाता है, वह खेलता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, ये सब अफर्मेटिव हो गए। नेगेटिव, अब नेगेटिव से मतलब है कि आप किसी चीज़ को मना कर रहे हो, नहीं यूज़ होना, जैसे वह नहीं खाता है, तो ये सब है नेगेटिव। इंटेरोगेटिव, जो क्वेश्चनिंग करते हो आप, जैसे क्या वह खाता है, तो ये सब हो गए इंटेरोगेटिव। तो ये 3 कैटेगरीज हैं वाक्य की जो हम यूज करते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, और वो है टेंस। तो टेंस क्या है अब हम ये समझते हैं। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस दैट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो किसी भी सेंटेंस में टेंस हमें टाइम के बारे में बताती है, लेकिन वो टाइम हमें पता चलता है वर्ब की फॉर्म से। टेंस एक वाक्य में क्रिया का एक रूप है जो हमें एक क्रिया या कार्य के समय के बारे में बताती है। तो टेंस का काम ये होता है कि ये सेंटेंस में हमें बताती है कि उस सेंटेंस में क्रिया किस समय हो रही है। तो जो टेंस है वो जो टाइमिंग, कौन कौन सी टाइमिंग के बारे में हमें बताती है, वो है प्रेजेंट, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट, जिसे हम भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। मतलब टेंस किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट के बारे में बताता है, पास्ट के बारे में बताता है और फ्यूचर के बारे में बताता है। तो ये तीनों की टाइमिंग्स के बारे में बताता है। लेकिन जो टाइमिंग्स हैं उन टाइमिंग्स में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, तो ये तो थे टाइम। अब कार्य कौन कौन से हो रहे हैं, वो 4 टाइप्स के हैं। जैसे कॉन्टिन्यूस, वो वर्क जो कॉन्टिन्यूस हो रहा है, मतलब वर्ड से ही पता लग रहा है निरंतर। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है निरंतर, जो काम चल रहा है, मतलब अभी फिनिश नहीं हुआ है लेकिन चल रहा है, हो रहा है, उसे हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस। एक कार्य होता है जो इनडेफिनेट होता है, उसका मतलब है अनिश्चित, मतलब जो निश्चित ना हो, अनिश्चित कार्य हो, उसे हम बोलेंगे इनडेफिनेट। और एक कार्य वो होता है जो परफेक्ट होता है। परफेक्ट का मतलब होता है संपन्न, मतलब जो 100% कंप्लीट हो चुका है, उसे हम परफेक्ट बोलेंगे। एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है जो कुछ समय से लगातार जारी है, जिसमें एक टाइमिंग दी हुई है कि इस टाइमिंग से यह काम हो रहा है। मतलब 2 घंटे से वह कार्य कर रहा है, 2 घंटे से वह पढ़ रहा है। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, मतलब पिछले पास्ट से वो काम चल रहा है लेकिन प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूस है, इसे हम बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये थे टेंस, काल, जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं और हमें कार्य के बारे में बताते हैं। ऐसे ही टेंसेस जो हैं वो टाइम्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड हैं 3 कैटेगरीज में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है वो वर्क
के थ्रू, मतलब वर्क के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आपको इन सब का मतलब भी पता लग गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, तो इन सब का मतलब आपको पता लग गया होगा। ऐसे ही सेम प्रेजेंट टेंस की तरह पास्ट टेंस भी वर्क के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर टेंस भी डिवाइडेड है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर टेंसेस की कितनी कैटेगरीज हैं? 12। तो टोटल 12 टेंसेस हैं। तो मेन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, वो हैं जो मेन वर्ब हैं। तो टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मेन वर्ब टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ द टेंस। मेन वर्ब कौन सी होती है? वो वर्ब जो क्रिया होती है, जैसे चलना, खाना, पीना, ये सब मेन वर्ब्स होती हैं। ये बताती है टेंस के नेचर के बारे में कि टेंस किस तरह का है। In tenses, we use 3 forms of main verb. Tense में हम main verb की 3 forms use करते हैं, which tells us about the action and time, जो हमें action और time के बारे में बताती है, मतलब कार्य और समय के बारे में बताती है। तो 3 forms तो आपको already पता है, जैसे talk और leave है, तो talk का हो जाएगा talked, talked, leave का हो जाएगा left, लेफ्ट। ये 3 फॉर्म्स हैं जो यूज की जाती हैं सेंटेंस में, राइट। ऐसे ही हम हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हमें बताती है टाइम ऑफ द टेंस, टेंस के समय के बारे में बताती हैं। जैसे इज, आर, एम। इज का मतलब है, आर प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, इसका मतलब भी है, एम हूँ, वॉज का मतलब है था, वर थे, हैज हैव चुका है, डिड गया, ठीक है। डज जैसे जाता है, खाता है, पीता है, तो वहाँ पे डज और डू का यूज़ किया जाता है। तो ये सब है हेल्पिंग वर्ब्स जो हमें टेंस के समय के बारे में बताती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, टेंसेस का एक टेबल है जो आपको बिल्कुल रट लेना है, जिससे कि आपको टेंसेस बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगे कि किस तरह से हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस तरह से यूज़ करते हैं डिफरेंट टेंसेस में। अब यहाँ पर जैसे टाइम्स के अकॉर्डिंग टेंसेस डिवाइडेड है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब यूज़ करोगे तो अफर्मेटिव में करोगे, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए डू और डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, और जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होंगे वहाँ पे हम डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा विल और शैल का यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है गा, गे, गी, ठीक है। वह करेगा, वह जाएगा, तो वहाँ पर विल और शैल का देखो 4 की 4 जो कार्य हैं विल और शैल का यूज़ हुआ है, लेकिन उन कार्य के अकॉर्डिंग, क्योंकि कार्य जो हैं वो सबके अलग अलग हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने विल और शैल के साथ कुछ और वर्ड्स भी लगाए हैं, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। तो विल और शैल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। तो इंडेफिनिट टेंस में आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो भी अफर्मेटिव में आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करोगे। अब है कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब निरंतर, जो चल रहा है। तो चल रहा है में इज, आर, एम का मतलब है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ING लगाओगे, जिसका मतलब है रहा, ठीक है। तो ING का मतलब है रहा। तो यहाँ पर इज, आर, एम के साथ आप ING यूज़ करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस।
पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप वॉज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज करोगे, जैसे वह खेल रहा था, तो वो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम वर्ब की देखिए फॉर्म जो है वो तीनों में सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट के लिए इज आर एम और पास्ट के लिए वॉज वर, फ्यूचर के लिए विल बी और शेल बी। यहाँ पर बी ई वर्ड एक्स्ट्रा लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज किया है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस तीनों में थर्ड फॉर्म यूज हो रखी है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ और हैव। तो हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है जो हमें टाइम के बारे में बताती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें कार्य के बारे में बताती है कि ये परफेक्ट टेंस है, राइट। तो यहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड यूज हो रखा है जो हमें पास्ट के बारे में बताती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें परफेक्ट टेंस के बारे में बताती है कि संपन्न हो चुका है कार्य, वह खेल चुका है, ठीक है। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जैसे विल हैव और शैल हैव, वहाँ पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमें बताती है फ्यूचर के बारे में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें टाइम कार्य के बारे में बताती है कि परफेक्ट टेंस है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, हैज़ बीन और हैव बीन, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और जो मेन वर्ब है उसकी जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ing यूज़ करोगे। अब देखो तीनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing यूज़ हुआ है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस हो गया। परफेक्ट के लिए हमने हैज़ हैव लिया है, लेकिन हैज़ हैव अगर आप लगाओगे तो थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाती है, तो यहाँ पर हम ing यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हमने एक्स्ट्रा जो वर्ड लिया है वो है बीन, BEEN, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ किया है। तो हैज़ बीन और हैव बीन के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing यूज़ करोगे। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing, और फ्यूचर में आप विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज़ करोगे। तो ये था एक टेंस का पूरा टेबल जो कि 12 की 12 टेंसेस को कवर करता है। अब हम इसे और डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से हम किसी सेंटेंस को ये 12 के 12 टेंसेस में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं और इसी सेंटेंस की जर्नी जो है हम 12 टेंसेस में करेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस है वह एक गाना गा रहा है, लेकिन इस सेंटेंस को किस तरह से हम टेंसेस में लेके जाते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंसेस। तो प्रेजेंट टेंसेस की क्या टाइप्स हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? अनिश्चित, मतलब वर्तमान में जो अनिश्चित कार्य हो रहा है, तो उसमें आप फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, और जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वहाँ पर आप डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, जैसे कि टेबल से हमें पता लग चुका है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, वर्तमान में कार्य चल रहा है, मतलब समय वर्तमान हो गया और जो वर्क है वो चल रहा है, तो उसके लिए आप यूज करोगे इज, आर, एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब वर्तमान में जो कार्य संपन्न कर दिया है, मतलब आपके बोलते ही जब आपने बोला उससे कुछ सेकंड पहले काम खत्म हो चुका है, उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ऐसे ही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब वर्तमान में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब अधूरा, मतलब आधा हो चुका है लेकिन आधा चल रहा है, उसे हम बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो वहाँ पर आप हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing
यूज करोगे। सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और एस और ईएस यूज करेंगे इफ देयर इज थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या होता है वो भी हम देखेंगे, और डू और डज का यूज करेंगे। चलिए अब देखते हैं थर्ड पर्सन क्या है। ही, शी और इट, ये है थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो। तो यहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाओगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। इस टेंस का उपयोग हैबिट्स और रूटीन के लिए किया जाता है, काम जो हम नियमित रूप से करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आपके मदर जो हैं वो मॉर्निंग में टेंपल जाती हैं और आपको पता कि वो हर रोज़ टेंपल जाती हैं, मेरी मदर हर रोज़ टेंपल जाती हैं, तो ये एक उनकी रूटीन का वर्क हो गया। वह हर रोज़ खेलता है, वो भी एक रूटीन का वर्क हो गया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंसेस हैं, अब ये तीनों सेंटेंसेस में हम टेंसेस यूज करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जैसे कि हमें पता लग चुका है कि यहाँ पे एस और ईएस यूज किया जाता है अगर कोई थर्ड पर्सन हो, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। डू और डज का यूज हम तब करते हैं जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो है सेंटेंस की, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव है। तो यहाँ पर हम वही एक सेंटेंस लेते हैं और इनको 12 के 12 सेंटेंसेस में देखते हैं कि किस तरह से चेंजेस इनमें आते हैं। वह एक गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, सिंग जो है वो एक वर्ब है, लेकिन ही, शी और इट ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन अगर सब्जेक्ट आता है थर्ड पर्सन में से, तो वहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाओगे। तो यहाँ पर हम एस यूज करेंगे, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ऐसे ही जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट। अब यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे, डू और डज। डू और डज यूज करोगे, देन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा वह एक गाना नहीं गाता है। तो यहाँ पर ता, ते, ती लास्ट में आता है, रूटीन वर्क है, तो आपने इससे याद नहीं रखना है। हम सिंपली इससे याद रखेंगे कि आप कहना क्या चाहते हो और किस समय के लिए बोल रहे हो। तो ऐसे ही वह एक गाना नहीं गाता है, तो यहाँ पर ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, वह एक गाना, तो एक गाना क्या हो गया, अ सॉन्ग। सिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर डज का यूज हुआ है क्योंकि ही सिंगुलर है, प्लूरल के लिए हम डू का यूज करते हैं, और आई के साथ भी हम डू का यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप डू और डज को हम पहले ले आएंगे, जैसे ये डू और डज है वो यहाँ आ जाएगा और सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया, नॉट नहीं यूज होगा क्योंकि नहीं यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या वह एक गाना गाता है, तो इसका आ जाएगा डज ही सिंग अ सॉन्ग। डज ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग और ऑब्जेक्ट हो गया अ सॉन्ग। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली के वर्ड्स आ जाते हैं, WH फैमिली के वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे W से रिलेटेड हो गया वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक है, H का हाउ, तो ये सब WH फैमिली के होते हैं। अब जैसे WH फैमिली के अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स आते हैं तो WH फैमिली का जो वर्ड है वो सबसे पहले लग जाएगा सेंटेंस की स्टार्टिंग में, फिर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है हम वही यूज करेंगे। ठीक है, डू और डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा सेंटेंस है वह एक गाना कहाँ गाता है, तो कहाँ क्या है,
वेयर। तो वेयर क्या है? W, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर, देन डज हमने ही के अकॉर्डिंग यूज किया है क्योंकि ये सिंगुलर है। वेयर डज ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग। वेयर डज ही सिंग अ सॉन्ग। ये था इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स यूज होते हैं। अब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वो टेंस जो वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यूस, निरंतर चल रहा है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है। और वहां पर आप इज, आर, एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज करोगे। अब जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज, आर, एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगाओगे, देन ऑब्जेक्ट यूज करोगे। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों इकट्ठी यूज करेंगे, ठीक है। तो अफर्मेटिव के लिए है वह एक गाना गा रहा है, रहा है, वह एक गाना गा रहा है मतलब चल रहा है, तो रहा ING, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वह ही, और ही सिंगुलर है तो इज यूज करोगे, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सिंग के साथ हमने ING लगाया है, अ सॉन्ग, ठीक है। आर यूज किया जाता है प्लूरल के साथ, एम यूज किया जाता है आई के साथ, मैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट यूज करते हैं, तो वहां पर आप सेम सब्जेक्ट इज, आर, एम, उसके साथ नॉट लगा दोगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, देन ऑब्जेक्ट। वह एक गाना नहीं गा रहा है, तो इसका हो जाएगा ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ही सब्जेक्ट है, देन इज, देन नॉट, सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आप क्वेश्चनिंग करते हो। उसमें क्या हो जाएगा? इज, आर, एम पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, नॉट हट जाएगा। तो यहाँ पर इज, आर, एम, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वह एक गाना गा रहा है? इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग? नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स हैं, तो उसमें WH फैमिली के वर्ड सबसे आगे आ जाएंगे। फिर सेम आप जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, वही यूज़ करोगे। वह एक गाना कहाँ गा रहा है? तो इसका है वेयर इज़ ही सिंगिंग अ सॉन्ग। वेयर, देन इज, देन ही, सिंग के साथ ING, अ सॉन्ग जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट मतलब वो समय जो चल रहा है, परफेक्ट मतलब कार्य संपन्न हो चुका है। मतलब प्रेजेंट में जो वर्तमान काल है, आपके कहने से पहले ही, कुछ क्षण पहले ही कोई काम संपन्न होना, उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर हैज़, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और हैज़, हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर है अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस है उसने एक गाना गाया है, मतलब आपके बोलने से पहले ही गा चुका है, तो उसने एक गाना गाया है। ही हैज़ sung a song, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की है, sung। he has sung a song, तो have यूज करते हैं हम प्लूरल के लिए, और I और V के साथ have का यूज किया जाता है। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस है, तो वहां पर आप सब्जेक्ट has, have, देन नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। उसने एक गाना नहीं गाया है, he has not sung a song, तो यहाँ पर has not आ जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हैज़, हैव, देन सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज़, हैव जो है वो यहाँ आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट हटा देंगे, ठीक है, वो इंटेरोगेटिव हो गया। क्या उसने एक गाना गाया है? हैज़ ही संग अ सॉन्ग, तो ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स हैं, वो है WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं वो आगे आ जाएंगे। देन सेम इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो यूज़ करेंगे, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट।
उसने एक गाना कहाँ गाया है। Where has he sung a song? तो यहाँ पर where है, then has, he subject, sung verb की थर्ड फॉर्म, a song object। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसमें हम सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट, उसके लास्ट में हम सिंस या फिर फॉर का यूज़ करेंगे और फिर टाइम का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट का मतलब संपन्न हुआ है लेकिन चल रहा है, मतलब कुछ हो चुका है लेकिन कुछ रहता है, वो चल रहा है वर्तमान में, उसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। तो यहाँ पर हम एक टाइम लेते हैं कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो एक टाइम लोगे आप। लेकिन सिंस और फॉर, तो सिंस का यूज़ कब किया जाता है और फॉर का यूज़ कब किया जाता है। सिंस यूज़ होता है निश्चित समय के लिए, वो समय जो निश्चित हो, स्पेसिफिक हो, जैसे 4 o'clock, मॉर्निंग का टाइम, इवनिंग, 1980, मंडे, यस्टरडे, मतलब एक निश्चित समय हो गया, एक स्पेसिफिक हो गया। फॉर का यूज़ करते हैं जब अनिश्चित समय होता है, जैसे 2 hours, तो 2 hours कब के 2 घंटे, सुबह के या फिर शाम के, वो हमें नहीं पता, लेकिन 2 घंटे से, तो वहाँ पर हम फॉर यूज़ करेंगे क्योंकि एक अनिश्चित समय है। 10 minutes, 2 weeks, 2 years, many days, many weeks, many hours, तो इन सब केसेस में हम फॉर यूज़ करेंगे। अब जैसे जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing यूज़ करेंगे, मतलब कॉन्टिन्यूस वर्क, मतलब चल रहा है लेकिन कुछ कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पर हम हैज़ और हैव बीन का यूज़ करेंगे। देन ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर लगाएंगे और साथ में टाइम यूज़ करेंगे। तो जैसे वह सुबह से गाना गा रहा है, तो यहाँ पर सुबह जो है एक स्पेसिफिक टाइम है, निश्चित समय है, तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। ही हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ही, देन हैज़ बीन, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ हमने यहाँ पे लगाया है, हैज़ बीन। सिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हम ing यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, सिंस यूज़ किया है टाइम के साथ क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम है। अब जैसे वह 2 घंटे से गाना गा रहा है, यहाँ पे 2 घंटे हमें नहीं पता कि सुबह के हैं, शाम के हैं, कब के हैं, तो ये एक अनिश्चित समय है, तो यहाँ पर हम फॉर यूज़ करेंगे। तो सेम वही पैटर्न रहेगा लेकिन सिंस की जगह फॉर आ जाएगा। फॉर 2 hours, ही हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में हम हैज़, हैव, फिर हम नॉट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम बीन यूज़ करेंगे। तो हैज़ बीन और हैव बीन जो है वो बाइफरकेट हो जाता है, यहाँ पर हम नॉट यूज़ कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर है वह सुबह से गाना नहीं गा रहा है, तो इसका हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है हैज़, हैव जो है वो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, नॉट हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, देन ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, देन टाइम, सेम यहाँ पर, ठीक है। तो हैज़, हैव जो है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में बाइफरकेट हो जाता है, नेगेटिव में यहाँ नॉट आ जाता है, इंटेरोगेटिव में यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। तो इसका हो जाएगा क्या वह सुबह से गाना गा रहा है। हैज़ ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स आ जाते हैं, तो WH फैमिली का जो वर्ड है वो सबसे पहले आ जाएगा और सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो हम यूज़ करेंगे। और इसका एग्जाम्पल है वह सुबह से कहाँ गाना गा रहा है, तो यहाँ पर कहाँ
के लिए हम वेयर यूज करेंगे। वेयर हैज ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमने वेयर यूज किया है, उसके बाद हम हैज यूज करेंगे, देन ही, उसके बाद बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है पास्ट टेंसेस। पास्ट टेंसेस की फॉर्म्स हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर होगी उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वहाँ पर हम डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम वॉज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड यूज करेंगे, मतलब परफेक्ट मतलब संपन्न हो चुका है, वहां पर हम हैड यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम हैड बीन यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में हम आईएनजी लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ, और परफेक्ट क्योंकि संपन्न हो चुका है, अधूरा हुआ है, इसलिए हमने बीन लगाया है यहाँ पर, BEEN। अब देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता लग गया है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित जो वर्क होता है, मतलब उसका कुछ पता नहीं है कि कब स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो अनिश्चित है। तो वहां पर हम जैसे उसने एक गाना गाया, मतलब ये पास्ट में वर्क हुआ है लेकिन अनिश्चित है वर्क, ठीक है, तो वहां पर हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये है ही सैंग अ सॉन्ग। तो सिंग का जो सिंग की सेकंड फॉर्म है वो है सैंग। ही सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट का यूज करेंगे। डिड हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव के लिए नॉट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में यूज करेंगे। उसने एक गाना नहीं गाया, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम डिड सबसे पहले लगा देंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या उसने एक गाना गाया? डिड ही सिंग अ सॉन्ग? तो डिड का यूज हम जितने भी पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ यूज होगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन WH फैमिली के जो अगर वर्ड्स आ जाए सेंटेंस में, तो WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं वो सबसे पहले हो जाएंगे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में। उसके बाद सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो एज सच यूज करेंगे। उसने एक गाना कहाँ गाया? वेयर डिड ही सिंग अ सॉन्ग? अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, वेयर सबसे पहले लग जाता है, देन डिड। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट मतलब बीता हुआ टाइम, कॉन्टिन्यूस मतलब बीते हुए टाइम में कोई कार्य चल रहा था, ठीक है। अब उसकी डिस्कशन करेंगे, तो वहां पर हम वॉज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज करेंगे। तो अफर्मेटिव की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगी पास्ट कॉन्टिन्यूस की, सब्जेक्ट वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ING, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस है वह एक गाना गा रहा था। तो इस सेंटेंस में देखिए ही हो जाएगा, देन ही क्योंकि सिंगुलर है तो वहां पर हम वॉज यूज करेंगे, वर्ब प्लूरल के साथ यूज होगा और आई के साथ भी हम वॉज यूज करेंगे। तो ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सिंग के साथ हम ING लगा रहे हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है। नेगेटिव में वॉज वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा, राइट। तो हमारा सेंटेंस है वह एक गाना नहीं गा रहा था।
ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तो वॉज के साथ हमने नॉट लगा दिया। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, वॉज वर्ड सबसे पहले आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट, नॉट हट जाएगा, ठीक है। वॉज वर्ड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस है, क्या वह एक गाना गा रहा था, वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो वॉज यहाँ पे सबसे पहले लग गया, देन ही, सिंग के साथ आईएनजी, देन अ सॉन्ग। ऐसे ही इंटेरोगेटिव है, WH फैमिली के हैं, तो WH फैमिली के जो वर्ड्स है वो सबसे पहले आ जाएंगे। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऐसा रहेगी, जैसे वह एक गाना कहाँ गा रहा था, तो यहाँ पर वेयर आ जाएगा, वेयर वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट मतलब बीता हुआ टाइम, परफेक्ट मतलब कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है, मतलब बीते हुए समय में कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है, उसे हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड हम यूज करेंगे। अफर्मेटिव परफेक्ट में हैज, हैव और हैड का यूज होता है। हैज, हैव जो है वो प्रेजेंट में यूज होते हैं, हैड जो है वो पास्ट में यूज होता है। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैड हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है। तो उसने एक गाना गाया था, मतलब पास्ट की बात हो रही है, कि पास्ट की बात हम कर रहे हैं कि उसने पास्ट में ये काम किया था, उसने एक गाना गाया था। तो यहाँ पर हम हैड यूज करेंगे और सिंग की थर्ड फॉर्म संग, ही हैड संग अ सॉन्ग। तो हैड जो है वो सबके साथ यूज होगा, ठीक है। जितने भी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ यूज होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट लगा देंगे, उसने एक गाना नहीं गाया था, ही हैड नॉट संग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड सबसे पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या उसने गाना गाया था, हैड ही संग अ सॉन्ग। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली के आते हैं, तो WH पहले लग जाएगा, देन हैड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। उसने एक गाना कहाँ गाया था, वेयर हैड ही संग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट मतलब बीता हुआ समय, परफेक्ट मतलब संपन्न हुआ है, कॉन्टिन्यूस मतलब चल भी रहा है। दैट मीन्स अधूरा, मतलब कुछ हो चुका है लेकिन कुछ जो कंप्लीट नहीं हुआ है वो चल रहा है पास्ट से, ठीक है। तो वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर हैड बीन, हम बीन यूज करेंगे क्योंकि चल रहा है वर्क, हैड कंप्लीट हो चुका है लेकिन चल रहा है, उसके लिए बीन हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम कुछ टाइम बताते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम टाइम बताते हैं कि कितनी देर से चल रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, कि स्टार्ट हो चुका है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर हम सिंस और फॉर यूज़ करेंगे, देन टाइम। तो सिंस यूज़ करेंगे निश्चित समय के लिए। निश्चित क्या होता है, जो पक्का टाइम हो, जैसे 4 o'clock मॉर्निंग, इवनिंग, या कोई ईयर बता रखा हो, या कोई वीक के डेज हो, या यस्टरडे, कल, ठीक है। 4 जो होता है वो अनिश्चित समय के लिए, जैसे 2 hours, हमें पता ही नहीं है 2 घंटे कब के हैं, दिन के हैं, शाम के हैं, ठीक है। 10 minutes, 2 weeks, 2 years, many days, many weeks, many hours, ठीक है। ये अनिश्चित समय हो गया। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, देन टाइम। वह सुबह से गाना गा रहा था, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में मतलब हाँ जो टाइम बीत चुका है उसकी बात हो रही है, कि वह सुबह से गाना गा रहा था, कि अब जाके कहीं उसका कंप्लीट हुआ है, लेकिन पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से गाना गा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours, क्योंकि 2 hours जो है वो अनिश्चित समय है, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, हैड बीन बाइफरकेट हो जाएगा तो नॉट आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव में यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा बाइफरकेट होकर।
वह सुबह से गाना नहीं गा रहा था। He had not been singing a song since morning। तो had और been के बीच में नोट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्या है, had और been के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा एज सच। क्या वह सुबह से गाना गा रहा था? Had he been singing a song since morning। ठीक है, तो यहाँ पर उस कार्य की बात हो रही है पास्ट में, जो पास्ट में कुछ देर पहले संपन्न हो गया था लेकिन चल रहा था और हमारे बोलने से पहले कंप्लीट हुआ है, उसे हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर अगर WH फैमिली के आते हैं वो सबसे पहले आ जाएंगे और सेम इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो रहेगी। वह सुबह से कहाँ गाना गा रहा था? Where had he been singing a song since morning, right? तो यहाँ पर where सबसे पहले आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंसेस। तो फ्यूचर टेंसेस के टाइप्स हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जो फ्यूचर, जो भविष्य है, भविष्य में अनिश्चित कोई वर्क, ठीक है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो होता है निरंतर। परफेक्ट जो फ्यूचर में संपन्न होने वाला है, जो फ्यूचर में जाकर कंप्लीट होएगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर के लिए हमें पता है कि विल और शैल यूज करते हैं, लेकिन विल शैल हर टाइप में जाकर मतलब ऐसे चेंज होगा कि अपने में कुछ वर्ड्स इंक्लूड कर देगा। तो इंडेफिनेट में हम विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूस में हम विल बी लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing रहा, कॉन्टिन्यूस का मतलब रहा होगा, ठीक है। परफेक्ट टेंस चुका होगा, ठीक है, परफेक्ट का मतलब संपन्न कर चुका होगा। फ्यूचर में हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य की, कि वह यह काम कर चुका होगा, ठीक है। वहां पर हम विल हैड, शैल हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में विल हैड बीन, वह कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम विल हैड बीन, शैल हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज करेंगे। चलिए अब देखते हैं। अब इसमें आपने ये याद रखना है कि विल और शैल हम कहाँ यूज करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस में यूज होने वाली विल और शैल हम किसके साथ यूज करते हैं? हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं, लेकिन इनमें चेंजेस भी होते हैं। जैसे देयर आर 2 कंडीशंस टू यूज दिस, इनको यूज करने की 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि आई और वी इन दोनों के साथ हम शैल यूज करते हैं नॉर्मली, और बाकी जितने भी पर्सन्स हैं, ठीक है, ही, शी, इट और दूसरे यू, ठीक है, इन सब के साथ हम विल यूज करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मैं बाजार जाऊंगा। अब यहाँ पर आई शैल गो टू द मार्केट, ठीक है, आई के साथ हमने शैल यूज किया। वह बाजार जाएगा, he will go to the market, he के साथ हमने will यूज किया, मतलब नॉर्मल जो कंडीशन होती है वो हमने यूज की है। लेकिन कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में क्या है? जैसे कि आप कोई प्रतिज्ञा कर रहे हो या कोई दृढ़ निश्चय कर रहे हो या फिर कोई आज्ञा दे रहे हो, उस केस में ये जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आई और वी के साथ हम will यूज करेंगे, ही, शी, इट और अदर्स के साथ शैल यूज करेंगे। जैसे हम प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, एक तरह से प्रतिज्ञा होगी, दृढ़ प्रतिज्ञा होगी कि तुम्हें गुस्सा आया और तुमने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो आई विल किल यू, तो मैंने यहाँ पर आई के साथ शैल यूज नहीं किया, आई के साथ विल यूज किया, क्योंकि ये मेरा दृढ़ निश्चय हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे एग्जाम्पल है, मैं अगले साल परीक्षा पास करूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं अगले साल अपनी परीक्षा पास करूंगा। तो ये है आई विल पास द एग्जाम नेक्स्ट ईयर,
राइट ऐसे ही है, वह अगले साल परीक्षा पास करेगा, तो यहाँ पर वह के साथ ही शैल पास द एग्जाम नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर दृढ़ निश्चय या कोई संकल्प आप लेते हो या कोई आप आज्ञा देते हो जो करना ही करना है, ठीक है, दृढ़ हो जो बिल्कुल, तो वहाँ पर बिल्कुल उलट जाएगा। आई और वी के साथ हम विल यूज करेंगे, ही शी इट और अदर्स के साथ हम शैल यूज करेंगे। तो ये 2 कंडीशंस जो हैं ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वहां पर सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, जैसे वह एक गीत गाएगा, He will sing a song। तो ही के साथ हमने will यूज किया क्योंकि कोई दृढ़ निश्चय नहीं है। He will sing a song। नेगेटिव सेंटेंस है, वहां पे will और shall के साथ not यूज हो जाएगा, वह एक गीत नहीं गाएगा, He will not sing a song। तो ही के साथ हमने will यूज किया है। इंटेरोगेटिव में will और shall सबसे पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या वह एक गीत गाएगा, Will he sing a song? ऐसे ही जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली के होते हैं वहां पर WH फैमिली के सबसे पहले आ जाएंगे। ऐसे ही हमारा सेंटेंस है, वह एक गीत कहाँ गाएगा, तो Where will he sing a song। ठीक है, तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम विल बी और शैल बी हम एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं। आईएनजी का मतलब होता है रहा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम विल बी शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे, जैसे वह एक गाना गा रहा होगा। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वह एक गाना गा रहा होगा, तो ये प्रेडिक्शन है, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज हो रखा है। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, ये विल बी और शैल बी बाइफरकेट हो जाएंगे, तो विल और शैल के बीच में नॉट आ जाएगा, देन बी, ठीक है। नेगेटिव में नॉट आ जाता है और इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। वह एक गाना नहीं गा रहा होगा, he will not be singing a song। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, will और shall सबसे पहले आ जाते हैं, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या वह एक गाना गा रहा होगा, will he be singing a song, राइट। अब ऐसे ही हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की WH फैमिली का जो वर्ड अगर यूज होता है तो वहाँ पर वो सबसे पहले यूज होगा, देन सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस है, वह एक गाना कहाँ गा रहा होगा, वेयर विल ही बी सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वहां पर हम विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे है सब्जेक्ट विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो जैसे है एग्जाम्पल, वह एक गाना गा चुका होगा, ठीक है। तो संपन्न होना मतलब फ्यूचर में किसी कार्य का कंप्लीट होना, एक तरह से प्रेडिक्शन करना कि वह यह काम कर चुका होगा, तो वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ही विल हैव संग अ सॉन्ग। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल हैव देन नॉट यूज करेंगे, तो ये बाइफर्केट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नॉट आ जाएगा। तो सेंटेंस है, वह एक गाना नहीं गा चुका होगा, ही विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा कि विल शैल सबसे पहले आ जाएंगे, तो बाइफर्केट हुआ, ठीक है, देन हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या वह एक गाना गा चुका होगा, विल ही हैव संग अ सॉन्ग। ऐसे ही अगर WH फैमिली के आ जाते हैं तो वो सबसे पहले लग जाएंगे, वह एक गाना कहाँ गा चुका होगा, वेयर विल ही हैव संग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस।
तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या हम यूज करेंगे, विल हैव बीन यूज करेंगे या शैल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम लेकर चलते हैं तो सिंस ऑफ फॉर देन टाइम। ठीक है, अब ये तो आपको पता लग गया कि निश्चित समय के लिए और निश्चित समय के लिए कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर देन टाइम। तो वह सुबह से गाना गा रहा होगा, he will have been singing a song since morning। ठीक है, तो यहाँ पे हमने will have been यूज किया है sing के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट since यूज किया है क्योंकि एक निश्चित समय की बात हो रही है। वह 2 घंटे से गाना गा रहा होगा, अब यहाँ पे अनिश्चित है, he will have been singing a song for 2 hours। नेगेटिव में क्या होगा कि will और हैव बीन ये दोनों बाइफर्केट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नॉट यूज होगा, तो सब्जेक्ट विल और शैल, देन नॉट, देन हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन सेम वही रहेगा। वह सुबह से गाना नहीं गा रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा कि ये जो बाइफर्केट हुआ है वहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी एज सच सेम रहेगा। क्या वह सुबह से गाना गा रहा होगा, will he have been singing a song since morning। नेक्स्ट है WH फैमिली, वहां पे WH फैमिली का सबसे पहले आ जाएगा, फिर सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रहेगी। एग्जाम्पल है वह सुबह से गाना कहाँ गा रहा होगा, where will he have been singing a song since morning। So this is all about the tenses। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज और चेक कीजिए कि आपने कितना ये लेसन कैप्चर कर लिया है। तो सबसे पहले है चेक द टाइप ऑफ द टेंस इन ए गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, इस सेंटेंस में आपने बताना है कि ये कौन से टाइप का टेंस है। तो सेंटेंस है आई डू नॉट रीड अ बुक। तो बताइए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए नेक्स्ट है चेक द टाइप ऑफ द टेंस इन ए गिवन सेंटेंस। हैड यू सोल्ड योर कार, और आपके ऑप्शंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाउ नेक्स्ट इज राइट द सेंटेंसेस। अब आप सेंटेंसेस लिखे, कमेंट सेक्शन में लिखे और आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। क्या मैं पत्र लिखता हूँ, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, वह स्कूल जा रहा है, मैंने किताब नहीं लिखी, मैं कल मुंबई नहीं जाऊँगा, तुमने खाना खाया। तो ये सब सेंटेंसेस है, तो आप इनको लिखिए और आपको रिप्लाई भी जल्दी मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेंसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अगर आपको E4 इंग्लिश के लेक्चर्स पसंद आते हैं। और ज़्यादा लेक्चर्स देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर आवर वीडियोज विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।